एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीमा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा के गांव बालसुन में। जैसा कि आपको पता है, उपचुनाव का दौर है। आने वाली 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और साथ में 6 नवंबर को नतीजे आने। तो जैसा कि आपको पता है, कुलदीप बिश्नोई जी ने विधानसभा से अपना जो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जो पार्टी बदल ली थी, कांग्रेस से बीजेपी में आ गई। और हमारे साथ अभी हैं गीता बुक्कल जी, 4 बार से यानी 4 बार लगातार विधायक रही हैं। और साथ में जो उनका हमने जैसे अभी पीछे बैकग्राउंड देखा, मैथन हिल से आते हैं और एरिया की बात करें, लोगों में काफ़ी प्यार मोहब्बत से और साथ में सरल स्वभाव की जानी जाती हैं, इसीलिए 4 बार से विधायक हैं। दूसरी आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री थी, एजुकेशन में भी उन्होंने काम किया। आज हम बातचीत करेंगे चुनाव की, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी बातचीत करेंगे, थोड़ा रोजगार पे भी और किसानों पे हितों की भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जैसा कि आप कांग्रेस सरकार में एजुकेशन पे थे, काम किया, और आज हम एजुकेशन की बात करेंगे। बात करूँ, बीजेपी सरकार की स्कूल बंद हो रहे हैं, सारे बच्चे और अध्यापक रोड पे बैठे हुए हैं, यानी कि स्कूल पे ताला मार रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें अध्यापक निकाल भी दिए गए। आपकी सरकार आती है, पहला कदम क्या होगा जी शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, हमारी सरकार जिस समय कांग्रेस पार्टी के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल तक जिस प्रकार से काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी पे रहा हमेशा। हमने 2200 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड किए, नए स्कूल खोले, आरोही मॉडल स्कूल हमने खोले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्योंकि और शिक्षा का अधिकार कानून आने से पहले ही बच्चों को स्टाइपेंड स्कॉलरशिप देने का हमने काम किया। सबसे प्रायोरिटी हमारी शिक्षा रहेगी। अगर अच्छे ढंग से शिक्षा के मंदिर हमारे चलेंगे, तभी मैं समझती हूँ किसी भी प्रदेश की तरक्की जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षा के लिहाज से हरियाणा में पहले भी बहुत ज़्यादा काम हुए और शिक्षा को लेकर आगे भी आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों की आशा और उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करेगी। दूसरा बात करूँ तो मैम, उम्मीदवार की आजकल हमने बातचीत की और एक अच्छी बात निकल के सामने आई कि 4 उम्मीदवार कांग्रेसी हैं। बातचीत करूँ 2 साल पहले, आप बात सत्येंद्र सिंह 2014 में आपके पास थे आम आदमी पार्टी में। कोडाराम जी को 2 दिन पहले ही आपने यानी नमस्ते कर लिया। इन लोगों को अच्छा मौका मिला और एक बना बनाया उम्मीदवार मिल गया, नहीं तो उम्मीदवार थे नहीं। तीसरी बात करूँ, कुलदीप बिश्नोई 2 महीने पहले चले गए। चौथा जेपी साहब है, यानी आपकी लड़ाई तो अपनों से ही लग रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पार्टी के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, हाथ के निशान पर आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी ने कल अपना नामांकन भरने का काम किया है। बाकी जितने भी नाम आपने लिए हैं वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है और पार्टी को छोड़कर गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के बोलूंगा मैं बीच में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनोगे, आपने बोला गद्दारी जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने उन उम्मीदवारों से बातचीत की कि वो बोल रहे हैं कि जिनको भी सीट मिली है ना, वो 4-5 बार, 2 बार कोई एमपी है, 3 बार विधायक है। बोला हमारा भी मन करता है थोड़ा सा कि हम। सही बात है, हर एक व्यक्ति का, देखिए उन्होंने पार्टी में जब काम किया है, हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई करना, मेहनत करना। न केवल कार्यकर्ता, हर नेता का अधिकार है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी की टिकट या पार्टी की किसी की भी टिकट मांग सकते हैं। लेकिन आपको पता है, चुनाव का समय है, केवल और केवल मात्र एक पार्टी एक ही उम्मीदवार को टिकट देती है। और अब तो आपको पता है, आगे से तो ये भी कह दिया कोई उम्मीदवार 2 जगह से चुनाव में नहीं लड़ सकता है। तो ये बात भी निकल कर आ रही है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ये तय कर रहा है। जो भी हमारे साथी पार्टी छोड़कर गए हैं, किसी भी व्यक्ति के जाने से नुकसान तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी में उनकी आस्था होती तो वो पार्टी में ही टिके रहते। आज मैं समझती हूँ, आज हम लोग बालसमंद में यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से क्षेत्र में पूरे हरियाणा में विकास के कार्य करवाए हैं, उसी नाम पर हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे भाई हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर हजका में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए और आगे पता नहीं कहाँ की वो पारी खेलेंगे। 2024 में आए तो अभी मैं नहीं कह सकती, मैं इसके लिए कहने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि आदमपुर की जनता अपना आशीर्वाद देकर चौधरी जयप्रकाश जी को यहाँ से अपना विधायक बनाए
और आदमपुर की आवाज़ विधानसभा में गूंजे। हमें मालूम है जयप्रकाश जी का जो अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के लिए और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, क्योंकि मैं भी स्वयं क्लैट से विधायक रही हूँ, वो भी हमारे सांसद रहे हैं, चाहे लोकसभा में आवाज़ की बात हो या विधानसभा में मुद्दों की आवाज़ की बात हो, तो हमेशा से उठाने का काम किया है। अब जैसे कि हमारे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल बंद कर दिए गए, धरना प्रदर्शन चला, धरना प्रदर्शन स्कूल नए खोलने की बजाय मैंने कुलदीप बिश्नोई जी को कभी भी, वो तो पहले विधायक तो थे ही, उन्होंने विधानसभा में कभी भी इस क्षेत्र की कोई मांग नहीं रखी, फसलों की बर्बादी हुई किसानों की कोई आवाज़ नहीं उठाई, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं उठाई, स्कूल जो बंद हो गए उसमें भी आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, मेरी सुने आप, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए, हमारे यूथ अध्यक्ष यहाँ पर आए, सभी सामान्य जनमानस ने धरना दिया, उसके बाद सरकार ने दबाव में आकर खोला है। आप देखते हैं जब हमारे विधायक बन जाएंगे, सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे स्कूल बंद कर दे। हम तो जो बच्चों की संख्या, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों की संख्या बढ़वाए, यहाँ पर टीचर भेजे, मास्टर भेजे, पोस्ट क्रिएट करवाए। जब आप टीचर ही नहीं देंगे तो बच्चे तो स्कूली शिक्षा छोड़ जाएंगे। तो ये शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे शिक्षक देना। भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं, रोजगार के साधन आप दे नहीं रहे हैं। भी आऊँगा, वो अलग से एक मैटर रहेगा। उसके बाद हम किसानी भी बातचीत भी कर लेते हैं। हरियाणा का किसान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, बीच में आपको पता है बीजेपी की सरकार आई। अभी आदमपुर की बेल्ट की बात करूँ, 19 गाँव को धरना दिया, और आने वाली 17 तारीख को यानी मंडे को, सोमवार को फिर से धरना दे रहे हैं किसान। कुलदीप बिश्नोई जी आए थे, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि मैंने 300 करोड़ का काम करा दिया, वो अभी तक कागजों में हुआ नहीं। अभी मैंने एक घंटे पहले रेणुका बिश्नोई जी से भी बातचीत की थी, मैंने उनसे पूछा था कि वो धरने में आपने बोल दिया कि 300 करोड़ रुपये दिला रहे, वो कहाँ पे हैं? तो वो बोली आचार संहिता लग गई है, 15 दिन के अंदर दिला देंगे। और अभी एक मैसेज आया किसानों का, आपके हित के लिए है। उन्होंने, किसानों ने ये बोला कि बीजेपी और जेजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है और साथ में एक हमें मौका नहीं देती। अभी जो 17 तारीख को किसान इधर ही बैठेंगे आपके ऑफिस से सिर्फ 200 मीटर दूर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप उनको समझा पाएंगे कि आप हमारे साथ काम कीजिए, आइए हमारे साथ, आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारा विधायक बनेगा और आपकी आवाज़ उठाएगा विधानसभा में। पूरे देश भर में जब किसान आंदोलन चला, 3 काले कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के आसपास धरना प्रदर्शन चला, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से किसानों की हर मांग को समर्थन दिया। और आज भी चाहे एमएसपी की बात हो, 3 काले कृषि कानून केवल राजनीतिक लाभ के लिए वापस तो लिए, लेकिन किसानों को दिया कुछ नहीं गया, उनको मुआवजा नहीं मिला, स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई। आप जो भी बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी या नेता आएंगे, उनसे आप पूछें कि क्या स्पेशल गिरदावरी के आदेश सरकार ने दिए हैं? उन्होंने केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल पे पोर्टल। आज किसान की, मैं देख रही थी बारिश की वजह से जो खड़ी कपास बर्बाद हो गई, बाजरा बर्बाद हो गया, खरीद हुई नहीं है। आपके मैसेज आने के बाद भी किसानों की फसल नहीं खरीद रहे हैं। आप पूछें, बीजेपी केवल घोषणा करने की पार्टी है, नामकरण की पार्टी है। 300 करोड़ हैं तो आज तक आचार संहिता से पहले उन्होंने आदमपुर की जनता को वो पैसा दिया क्यों नहीं? केवल वो बहकाने के लिए करते हैं। बड़ौदा का मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, बड़ौदा का उपचुनाव था, मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा बड़ौदा की जनता मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, मुझे यहाँ का विधायक समझे। अब विधायक बन गए वहाँ से इंदुराज भालू जी। अब वो पूछते हैं जी आप मुख्यमंत्री जी बताएं कि आपकी जो घोषणाएं थी वो कहाँ हैं? ये तो केवल लोभ लालच देने के लिए हैं। आदमपुर की जनता समझदार है, वो लालच में नहीं आएगी। उनको मालूम है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और हम लोग वैसे भी क्योंकि आज यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हैं, अपना ये धर्म निभाएंगे और आदमपुर की आवाज़ को भी विधानसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। साथ ही साथ में चौधरी जयप्रकाश जी उठाने का काम करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का करेंगे। मैं आपको एक आश्वासन देती हूँ, आप कुलदीप बिश्नोई जी से पूछना, आप उनसे पूछना, आपने विधानसभा में या किसी भी किसानों के धरने पे, दिल्ली से लेकर किसी भी बॉर्डर या यहाँ पर जो धरना चल रहा है, जो किसान यहाँ पर धरना देंगे 17 तारीख को, क्योंकि उस दिन हमारी वोटिंग है, हम लोग उसको पूरा समर्थन देंगे। उनकी मांग को न केवल जब विधानसभा का सत्र आएगा उससे पहले विधानसभा से लेकर सड़क तक हर मांग की, हर किसान की, क्योंकि अन्नदाता आज लूटा कुटा पिटा बैठा है। 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी, सरकार की कान पे जूं नहीं रहेंगी। हम चाहते हैं जो किसान की फसल खड़ी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा, मंडी में जाने के बाद खराब हुई है उसका मुआवजा, 72 घंटे में पैसा देने की बात कही थी, फिर डिप्टी सीएम ने ये कहा, वो भी आएंगे आप उनसे पूछना, उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। किसी भी किसान को डेट नहीं दी ना, नहीं पहुंचा। ग्रीवेंस कमेटीज बना रखी हैं उसमें मंडियों में, हमें तो वहाँ पे अधिकारी मिलते ही नहीं है।
अधिकारी जो है इनके कंट्रोल में ही नहीं है, तो सरकार ये पूरी तरह से फेल है। लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। आदमपुर की जनता, विशेष तौर से आज हम सब साथी जो हैं बालसमंद में बैठे हैं, सारे के सारे मौजूद व्यक्ति हैं, वो ये समझते हैं अगर कोई छत्तीस बिरादरी का भला करेगा वो कांग्रेस करेगी, पहले भी किया और आगे भी करेगी, और पारंपरिक तौर पर आदमपुर की सीट जो है वो कांग्रेस की है, तो हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ से अच्छे से जीतेगी। हाँ जी, दूसरी बात मैं 2 फैक्टर की बात करूँ, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया मुझे कि बड़ौदा का चुनाव आपने जीता, यानी कांग्रेस ने जीता। वहाँ पे अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की साख का सवाल था। उसके बाद एलनाबाद पहुँच गए हम, वहाँ पे देवीलाल जी के पुत्र बोल सकते हैं अभय चौटाला ने जीत हासिल की, और अभी इज्जत बचाने के लिए मतलब भव्य आ गए हैं, वो भी अपनी इज्जत बचाएंगे। हो सकता है वो जीत जाएंगे बैटरी के साथ। मैं एक और बताऊँ आपको, बीजेपी दोनों कैसे जीत जाए? नहीं एक उदाहरण, लोग वोट देंगे तो जीत, कैसे जीत जाएं? मेरी बात सुनो, मेरी बात आप सुनो, मैं गांव बताता हूं। में क्या भव्य बिश्नोई जी को लोग पहचानते हैं? आप क्या मेरा पर्सनल तो सुनो। उन्होंने तो प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं ली थी, बीजेपी की टिकट ले आए। मेरी पर्सनल सुनो आगे। हाँ, और साथ में ये कि बीजेपी के पास में 2 महीने से दोनों उपचुनाव हार चुकी है, तीसरा एक बार मतलब आप हैट्रिक मार सकती हो, आपका ये प्लस पॉइंट है। और वो उनका तो ऑफिस भी है ना, वो भी बोलते हैं कि लिखित में आता है कि आज भगवान ने बोला है कितने बजे हम बैठेंगे, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज़ें। तो भव्य की जीत वो या हो या हार वो तो जनता तय करेगी, आपने सही बोला। एक बार फिर हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा है नौकरियों का। जी, पीछे हमारे पुलिस के जवान खड़े हैं, और अभी मेरे को कल से 3 बार फ़ोन आ चुका है, 6600 बच्चे हैं जिनको सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और कल मेरे को फ़ोन किया कि आज धरना दे रहे हैं, अबे मतलब कुलदीप बिश्नोई से मिलना, तो मैंने उनको मना कर दिया, आज मत मिलो, कल मिलो मंडे को, ताकि बात कराओ। मैं MP साहब से कहीं से बात तो करेंगे, तभी तो एक होगा, आश्वासन मिल जाएगा। नहीं तो अभी वो भी आदमपुर आने वाले हैं, मैंने JP साहब से रात को बात किया था, इंटरव्यू उनका भी लिया था। देखिए ऐसा है ना, केवल आप उनके लिए खड़े हो गया, न केवल पुलिस की भर्ती जो अटकी हुई है, बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती हटी हुई है, ये बेरोजगार, ये तो वो सब कुछ हो चुका है। कोर्ट में इन्होंने कहा पेंडिंग है, क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। सरकार को जो युवा भर्ती हो चुके हैं उनके पक्ष को अच्छे ढंग से कोर्ट में उसकी पैरवी करनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। एक आप शिक्षा से जुड़ी, मैं लास्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी आई है, सत्येंद्र सिंह उसी नाम से वोट मांगते हैं, और साथ में मैंने दिल्ली में काफ़ी जो आम आदमी पार्टी के विधायकों का इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला स्कूल खोले, लेकिन ग्राउंड पे नहीं खोले। दूसरी बात है कि कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में जब शीला दीक्षित का राज था तो वहाँ पे 89% एजुकेशन दी, यानी कांग्रेस ने बहुत काम किया एजुकेशन के लिए। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य है कि जवान और किसान आपने बहुत काम किया, सबको पता है, लिखित में है सब काम। एक ऐसा क्यों ऐसी मतलब उनके पास एक मतलब एक चली गई नेगेटिव, एक नकारात्मक सोच चली गई कि आपके साथ नहीं जुड़ रहा, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन किसान और जवान, किसान जुड़ रहा है आपके साथ में, लेकिन जवान नहीं जुड़ रहा है। आप मानो या ना मानो, मैंने बहुत जगह देखा आपकी युवा किसान और जवान हम सबके हितैषी हैं। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले देश में किसान और जवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी JJP की सरकार ने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। जो हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी के हुए, उनका जुलूस निकल चुका है, उनके मुख्यमंत्री से लेकर सभी का जुलूस निकल चुका है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फेल है, और यहाँ पे तो जो सत्येंद्र जी हैं वो आम आदमी पार्टी के तो कभी थे ही नहीं, उनकी ना वो विचारधारा से जुड़े हुए, तो कांग्रेस से गए हैं, उनका आज भी मोह कांग्रेस में ही है। जितने पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं वो तो कांग्रेस से ही गए हुए लोग हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता और आम व्यक्ति बहुत ही मजबूत है। मजबूती के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे, और जैसे ही हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे, हम लोग सब, मैं स्वयं खड़े होकर विधानसभा में आदमपुर के जो स्कूल बंद हैं या जो नए खोलने हैं उसके लिए पूरी तरह से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मैम एक लास्ट में क्वेश्चन हो रहा है, नहीं एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन जैसा बात करूँ मैं, आपने महंगाई की बात कर दी, किसान की बात कर दी, जवान की बात कर दी, और अभी लेटेस्ट 3 दिन या 10 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, 34% के साथ बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। बीजेपी सरकार है, आप टिकरा फोड़ सकते हो, आप बिल्कुल आप विपक्ष में, हम आपको बोल भी नहीं सकते। आपकी सरकार 2024 में बनती है, युवाओं के लिए क्या ऐसी पॉलिसी लेके आओगे जिससे कि ये जो उनको नौकरियां मिले और रोजगार मिले? नहीं तो देखिए, पढ़ा लिखा युवा आज के समय में बेरोजगारी की वजह से धक्के खा रहा है। सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से बनाना, ताकि फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छे ढंग से आ पाए, और
सरकारी रोजगार के साधन हम पोस्ट खत्म करने के बजाय उनको बढ़ाने का काम करेंगे। पढ़े लिखे युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही साथ में सरकारी नौकरियों में भी प्रोत्साहित करेंगे। युवाओं को जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाएंगे ताकि युवा जो है हमारा पढ़ा लिखा युवा को हम नौकरी देने की बात करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग बेरोजगार युवाओं को नौकरी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ते का भी प्रोविज़न करेंगे ताकि जो युवा जो है हमारा पढ़ रहा है उसको रोजगार भी देने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें और अच्छी कानून व्यवस्था के साथ इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, रोजगार में, लॉ एंड ऑर्डर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हरियाणा को नंबर 1 ले जाने का काम हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने गीता बुक्कल मैम को सुना, और 4 बार से विधायक हैं और उन्होंने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे। युवाओं को भी मैसेज दिया, किसानों को भी एक मैसेज दिया, यदि उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को भी रोजगार देंगे, साथ में रोजगार जो हमारे बैठे हैं ना उनकी पेंशन को काटेंगे नहीं, 6000 पेंशन होगी। और किसी भी पेंशन को फैमिली आईडी से जो जोड़ा जा रहा है, परिवार पहचान पत्र से जो जोड़ा जा रहा है, हम सबसे पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा कर दी है इस चुनाव की आचार संहिता से पहले, परिवार पहचान पत्र जैसी अनिवार्यता को हम लोग खत्म करेंगे। एक बात बोलूं, आप नवीन जैन को ले लो, वो सारी चीजें आपको इसमें नवीन जैन, कोई बात नहीं, नवीन जैन जी आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन हमारी पार्टी सक्षम है।